सबसे पहला पॉइंट जो आपने व्यभिचार से बाहर निकलना है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो जहाँ पे आपको गलत टीचिंग्स, गलत गाइडेंस, सिर्फ प्रेयर से, सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड बात होती है, आप उन संगतियों से बाहर निकलो। अगर आपको मालूम है कि इस लड़के की वजह से, कि मैं इस लड़के के प्रति व्यभिचार में आ जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति गलत थॉट्स लेने लग जाती हूँ, मैं इस लड़के के प्रति पहले भी मैंने गलती कर दी थी, पर अब वो लड़का आपकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, आप कहाँ से व्यभिचार से भागोगे? बाइबल में परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि व्यभिचार का सामना करो, बाइबल में लिखा व्यभिचार से भाग जाओ। यूसुफ व्यभिचार से भागा था। आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम है एक लड़के की वजह से मैं व्यभिचार में गिर सकती हूँ। इस लड़के की अगर मैं शक्ल देख दूँ तो मुझे गलत थॉट्स आते हैं, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, मैं गलत सोचने लग जाती हूँ, और इस लड़के को मैं ब्रदर भी नहीं बोल पा रही हूँ। दैट्स मीन उस लड़के में नहीं, आप में प्रॉब्लम है। आप व्यभिचार कर रहे हो। मेरी प्रिय बहनों, वो लड़का व्यभिचार नहीं, आप व्यभिचार कर रहे हो। और मैं आज आपसे बोलना चाहूंगी, अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपकी फेसबुक लिस्ट में, आपके इंस्टाग्राम में कोई भी ऐसा लड़का है जिस लड़के को देख के अगर आप व्यभिचार में गिरते हो, जिसकी शक्ल देख के आप व्यभिचार में गिरते हो, आपको गलत थॉट्स, गलत सपने आते हैं, ब्लॉक कर दो, राइट नाउ ब्लॉक कर दो। अगर मेरी आवाज आपको चुभ रही है, मेरी आवाज अगर आपसे बात कर रही है, राइट नाउ जाओ और अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से डिलीट करो। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये समझ रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा, यही सांप एक दिन अजगर बन के आपको डस जाएगा, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ तो डिस्ट्रॉय होगी, आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होगी। क्यों? क्योंकि आप व्यभिचार कर रहे हो, और आपकी फैमिली आपको देख के ठोकर का कारण बन जाएगी। वो लड़कियां मत बनो जिसको सब लड़कियां कहते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि लिखा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, वरन वचन, करैक्टर, लव, फेथ और हॉलीनेस में एग्जाम्पल बन जाओ। अगर आपको लग रहा है, बाइबल में लिखा अगर तेरा दाहिना हाथ ठोकर के लाए तो फेंक दो। अगर आपको लग रहा है आपकी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वो लड़का ऐड है, अभी डिलीट करो। अगर आप सच में परमेश्वर की बेटी हो, डिलीट कर दोगे आज। अपने आप को निहारना बंद करो, अपनी सेल्फीज लेना बंद करो। जितना आप अपने आप को निहारोगे कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप विचार में गिरोगे। आप प्राउड ही हो जाओगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, हर लड़का मुझे देख करके बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स करता है। आपकी वजह से वो भाई पाप में जा रहे हैं। मेरी बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने चाल चलन पर लिखा, अपने चाल चलन में आदर्श बनो। ऐसे कपड़े मत पहनो जिसकी वजह से कोई लड़का व्यभिचार में गिरे। आज मैं आपसे एक बात बोलूंगी, जब भी आप टाइट या स्किनी कपड़े पहनते हो, अपनी आंखें बंद करना और बोलना कि यीशु मसीह, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपको मेरे साथ चलने में शर्म तो नहीं आएगी। अगर आपको हाँ जवाब मिले, अपने कपड़े चेंज कर देना। लिखा कि एग्जाम्पल बनो, गॉडली विमेन बनो, वर्ल्डली विमेन नहीं, जो शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स बनाती हैं, जो शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना के जीती हैं। आप स्पिरिचुअल गर्ल हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस लड़के की वजह से व्यभिचार में गिर सकती हूँ, डिलीट करो, उन संगतियों से बाहर निकलो, बाइबल ज्यादा पढ़ो। लिखा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आपको लग रहा है व्यभिचार से नहीं आजाद हो पा रहे हो, आपकी थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं है, बाइबल पढ़ो, जितना हो सके उतनी बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, फास्टिंग रखो। पर मैं आपको दूसरा वचन पढ़ना चाहूंगी, दूसरा तीमुथियुस उसमें लिखा, उसके 22 में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। क्या लिखा? सामना कर या काउंसलिंग दे, भाग। अगर आज आपको लग रहा है कि इन हाथों से आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और वो लड़के आपकी आइडियो में ऐड हैं, डिलीट कर दो। इन्हीं हाथों पे मेरे यीशु ने, इन्हीं हाथों पे आपके यीशु ने कीलों को ठुकवाया है। आप आज इन्हीं हाथों से गंदे काम कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो गंदे काम? इस सर पे उसने कांटों का ताज पहना, आज आप इसी थॉट, इसी मन में गंदे विचार कैसे ला सकते हो?
आप पूरी लिखा पूरी पवित्रता से एक लड़के को, पौलुस कहता है बहनों पूरी पवित्रता से एक लड़के को पवित्रता से भाई मानो। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि मैं आपको ब्रदर नहीं बोलूंगी, मैं आपको ब्रदर नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि अब आप मुझे सिस्टर मत कहिए, क्योंकि मैं आपको लाइक करती हूं। दैट इज अ सिन, दैट इज अडल्ट्री। बाहर आइए अडल्ट्री से। इसलिए गलत संगतियों में बैठना छोड़ो, इमोशनल होना बंद करो। और जो लड़के आपकी आइडियो में अभी भी ऐड हैं, अगर आप मेरे मैसेज को सुनने के बाद भी ऐड नहीं करोगे तो याद रखना, कुछ समय बाद जब आप मेरी वीडियो को दोबारा सुनोगे तो अजगर आपको डस चुका होगा, क्योंकि वो लड़के का कुछ नहीं जाएगा पर आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आज ही मेरी बहनों लड़कों को डिलीट करो। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे कॉन्टेक्ट में एक लड़की थी, जिस लड़की ने मुझे कहा कि नहीं सिस्टर मुझसे गलती होगी कि मैंने किस लड़के को ब्रदर नहीं बोला, गलत सोच रखी। आप बिलीव करोगे आज वो लड़का उसकी फेसबुक में ऐड है, इंस्टाग्राम पे ऐड है। मुझे दुख होता है ये देख करके कि वो लड़की उस टाइम पे बोल रही थी कि मुझसे व्यभिचार ना हो जाए, आज उसने उस लड़के को ऐड कर रखा। आप मुझसे छुपा लोगे, परमेश्वर के दास से छुपा लोगे, परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। मैं आज भी वार्न कर रही हूँ, डिलीट कर दो ऐसे लोगों को। भाग जाओ शरीर की अभिलाषाओं से, व्यभिचार से भाग जाओ। वो आपका बाप है जो स्वर्ग में बैठे आपके लिए बेस्ट हस्बैंड देने का वायदा करता है आपको। उसकी टाइमिंग इंतजार करो। वो आपको बेस्ट हेवन से चुना हुआ आपका हस्बैंड देगा। वेट करो, बेस्ट चीज आने में टाइम लगता है। आज आपको लग सकता है कि ये कुछ भी तो नहीं हो रहा, सब उपदेशक में लिखा पाप की सजा उस वक्त नहीं मिलती, समय लगता है। अगर आज आपको लग रहा है मैंने फेसबुक में ऐड ही तो किया, मैं तो भाई मान रही हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, पर याद रखिए आपको वो अजगर डस जाएगा एकदम। क्योंकि आप रोज आप कहोगे कि मैं ब्रदर नहीं मानती, मेरी क्या पता मालूम ऐसा ही कर दे। परमेश्वर पाप का साथ नहीं देता। आपकी प्रेयर वेस्ट है, आपके उपवास भी वेस्ट है अगर आप जानने के बावजूद ऐसे लड़कों को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखोगे। आज ही अगर आपको लग रहा है आपका फोन पाप करा रहा है, छोटा फोन ले लो, सैमसंग का, नोकिया का, उससे चलाओ जब तक आप आजाद ना हो जाओ। इसलिए मेरी बहनों, जो मैंने आज आपको बताया उस पर फॉलो करो, बाइबल पढ़ो, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, वचनों को कन्फेस करो। खुदा तूने मुझे पवित्र किया है, मैं पवित्र लड़की हूँ। गलत संगतियों से बाहर आओ, परमेश्वर के हाथों में अपनी मैरिज को सौंपो, वो आपको राइट टाइम पे आपका परफेक्ट मैच देगा। अपने पति को खुद मत ढूंढो, ये व्यभिचार है, क्योंकि वर्ल्डली गर्ल्स यही करती है। तीसरी चीज मैं अगेन बोल रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से उन लड़कों को डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। अगर आप परमेश्वर की बेटी हो, अगर आप अपनी जिंदगी को ब्लेस देखना चाहते हो, अगर अपनी फैमिली के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहते हो, डिलीट कर दो। व्यभिचार से आप आजाद हो जाओगे, आजाद हो जाओगे व्यभिचार से। अपनी आंखों को कंट्रोल करो। अगर आपको लग रहा है कि व्यभिचार आपको फेसबुक देखने से हो रहा है, डिलीट कर दो। आपकी थॉट से व्यभिचार आ रहा है, बाइबल पढ़ो, गलत संगतियों से बाहर निकलो, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा।